हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। आदाब, नमस्कार। मैं सरवर हुसैन हिंद पब्लिक न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। कहते हैं कि जब से इंसान है तब से मर्ज़ है, और मर्ज़ है तो दर्द है, और जहां दर्द है वहां दवा भी है। मगर इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कौन सी दवा कब इस्तेमाल करनी है और कौन सी दवा फ़ायदा करेगी, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब दवा का जहाँ ज़िक्र है तो वहाँ एलोपैथी दवा भी है, होम्योपैथी भी है और यूनानी मेडिसिन भी है। तो यूनानी मेडिसिन की जहाँ ज़िक्र चला है तो आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं यूनानी मेडिसिन की फील्ड में अपना एक मुनफरिद मकाम रखने वाले और अहम डॉक्टरों में से एक डॉक्टर अलाउद्दीन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैं डॉक्टर अलाउद्दीन 96 बैच गवर्नमेंट स्टेट यूनानी जो हमारा तकमीलुत तिब कॉलेज है, जो सबसे ओल्ड यूनानी में कॉलेज है। 96 बैच से अल्हम्दुलिल्लाह हमने टॉपर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी, उस वक्त दोनों फैकल्टी साथ में थी, तो उस वक्त हमें शर्फ हासिल हुआ कि हमने गोल्ड मेडल हासिल किया। डॉक्टर सरवर साहब का क्वेश्चन है कि यूनानी की क्या अहमियत है इस दौर के अंदर, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोग बीमार ही क्यों पड़ते हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी पैथी का अपना एक अलग अंदाज़ होता है। किसी भी पैथी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे एलोपैथ, चाहे आयुर्वेद, चाहे यूनानी, चाहे सिद्धा, चाहे होम्योपैथ। हमारा टारगेट ये है कि जो हमको इल्म मिला है उस इल्म से हमारे पेशेंट को कितना फैज़ उठा सकते हैं, उस पर हमारा तस्करा होना चाहिए। हमारा किसी से क्रॉस क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन हमारे पास जो कंसेप्ट ऑफ यूनानी है उसका मेन कंसेप्ट ये है कि हम इलाज के एतबार से मरीज़ के मिजाज को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने मरीज़ के मिजाज को जान लिया और वो आपसे अटैच हो गया, फॉरेन कंट्री का एक उसूल होता है कि वो फिट को फिट करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आज इंडिया में इसकी थोड़ा सा अब तो लोग अलर्ट हो रहे हैं, लेकिन फिट को फिट करने के लिए यूनानी एक बेहतर असरअंदाज, एक जो आपको इम्प्रेशन छोड़ती है कि यूनानी सुबह उठने से लगा के रात के सोने तक का, जिसका एक कंसेप्ट होता है असबाब सित्ता ज़रूरिया, अगर हम उसको फॉलो कर लेंगे तो हम पूरी तरह से फिट रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारा मिजाज गर्म है तो हमारा हकीम ये डिसाइड करेगा कि हमको कौन सी दवा, कौन सी मेडिसिन, कौन सी डाइट, कौन सा लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट। देखिए, मेन हम लोगों के पास ट्रीटमेंट तो ऑलमोस्ट सभी का है, लेकिन पेशेंट होता क्या है कि एक हकीम के पास या तो तब आता है कि जब उसको हर तरफ से एक वो मायूसी मिल जाती है, तो वो हकीम के पास आता है कि मैं अब कैंसर की 4th स्टेज में हूँ, हकीम साहब आपके पास कोई अगर ऐसी जड़ी बूटी हो या अलाउद्दीन का चिराग हो तो घिस दीजिए, मैं ठीक हो जाऊँ। वहाँ वो पिछले 20 साल से नहीं बोला, लेकिन हकीम जी के पास वो जब आता है, एक यूनानी प्रैक्टिशनर के पास वो आता है, तो उसका एक कहना होता है कि बस कोई ऐसा जादू असरअंदाज कर दीजिए। कोई ऐसी दवा, ऐसा सिस्टम नहीं है। आज से पहले कहाँ एलोपैथिक थी? अगर आप 500 साल पहले देखें, इतना सिस्टम हमारा ब्रॉड है यूनानी के ज़र्रे ज़र्रे में यूनानी पाएंगे आप। जब आप पेशेंट को देखने के बाद विदाउट इन्वेस्टिगेशन, मैं इस बात को कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन हम उस पेशेंट के बारे में जनरल कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका टीएलसी काउंट इतना हो सकता है, इसका हिपेटोमेगेली है, इसका स्प्लीनोमेगेली है, इसका सफरावी कैफियत होने के बाद इसका प्लेटलेट काउंट इस कंडीशन में इतना है। मतलब हमें इतना हमारा कॉन्फिडेंस है यूनानी के अंदर कि जितना हम यूनानी की समंदर में आगे जाते जाएंगे उतना हमको पूरा पेशेंट की इकोनॉमी बचाते जाएंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन से दूर करते जाएंगे।
आज के दौर में इन्वेस्टिगेट ज़्यादा हो रहे हैं, पेशेंट रिकवर कम हो रहे हैं। पेशेंट पूरी दुनिया में चला जाता है लेकिन उनके इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होते। आज ये बता दीजिए कि आज किसी की शुगर जिसको हुई वो ख़त्म हुई, किसी को अगर हाइपरटेंशन शुरू हुआ ख़त्म नहीं हुआ। हमारी मॉडर्न मेडिसिन इतनी एडवांस होने के बाद किसी एक पेशेंट का डायबिटीज़, ना हाइपरटेंशन, ना थायराइड ख़त्म नहीं हो पाई। आज मैं अपने यूनानी प्रैक्टिशनर से कहता हूं कि आप कंसेप्ट ऑफ यूनानी एंड रिसर्च ऑफ यूनानी अपना तकवा लगाइए। एक हकीम जालिनूस आपको बनना पड़ेगा इस दौर का। आज समाज से कैंसर को मिटाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। अब आप कहते हैं साहब कैंसर कैसे मिट जाएगा? हमारे पास जो 4 खिल्त हैं, सौदा, सफरा, खून, बलगम, इसी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ता है पेशेंट की बॉडी के एतबार से। और अगर हमने असबाब सित्ता ज़रूरिया को फॉलो करते हुए अगर हमने अपने पेशेंट को हर डिजीज़ पर, आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस देख लीजिए, आप ओबेसिटी देख लीजिए, हमारे पास कंप्लीट ट्रीटमेंट है। हम आँख से आँख मिलाकर आपसे बात करेंगे, आपके कंसेप्ट को समझाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहेंगे चलिए साहब चलते चलते ज़रा ये तो बता दीजिए ओबेसिटी कैसे कंट्रोल होगी, तो हम आपको ये बताते चलें कि ओबेसिटी लाइफ स्टाइल डिजीज़ डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ लाइफ स्टाइल डिजीज़ डिसऑर्डर है, थायराइड लाइफ स्टाइल डिजीज़ डिसऑर्डर है। और हम ये बताते चलें कि हमारी चीज़ें जब तक हम खुद फॉलो नहीं करेंगे, ए यूनानी प्रैक्टिशनर आपको जागना पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम डाइट, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, सारी चीज़ें उसको बता देंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई अनफिट रहेगा। ये हमें आगे आना होगा, सारी जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हमने BUMS किया है और इसका जवाब भी आपको देना होगा अगर आपने इसके साथ हक तलफी की। आज समाज, ये हम पूरा कॉन्फिडेंस के कह सकते हैं कि अगर आज हम सब मिलकर इस समाज से बहुत सी मैक्सिमम बीमारियों को भगा सकते हैं, वो हम अपने सब मिलकर इस पर काम करें तो 100% हम इस चीज़ को भगा सकते हैं। अच्छा, ये अगर कहा जाए कि जैसे एलोपैथी दवा है या होम्योपैथी दवा है, तो आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जब आदमी बीमार पड़ता है तो उसको फौरी तौर पर जो है उसका निवारण, उसकी जो है इलाज उसको चाहिए होता है। ये भी कहा जाता है, एक आम कॉन्सेप्ट ये है कि यूनानी दवा जो है वो देर से फ़ायदा करती है मगर असरदार होती है। कितनी सच्चाई है इस दावे में? भाग दौड़ ज़िंदगी के अंदर हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमें तुरंत रिलीफ चाहिए। तो जैसे आज के दौर में डेंगू फीवर चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हाइपर पायरेक्सिया का पेशेंट आता है, तो मेरे हिसाब से दोनों मैं पैरामीटर सामने रखता हूँ कि अगर मैंने उसको पैरासीटामोल हाई ग्रेड में देना शुरू किया तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट मुझे मिल रहा है, प्लेटलेट डाउन हो रही। उधर मैंने करंजुआ, जो हरमस में डी बुखार के नाम से आता है, अगर 2 टैबलेट हमने उसको दिया और शरबत तमरहिन दिया और पेशेंट की काउंसलिंग करी और कोल्ड स्पंजिंग किया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जो प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ, कि प्लेटलेट इस दवा के ज़रिए कम डाउन हुई और पेशेंट जल्दी रिकवर हुआ। उधर थोड़ा सा प्लेटलेट भी डाउन हुई, पेशेंट को उल्टियाँ शुरू होने लगी। हमारे कंसेप्ट में ये है कि हम अपनी बॉडी को सेफ किस तरह कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है कि कोई एक्यूट एब्डोमेन का पेशेंट आता है, बहुत तेज़ पेट में दर्द है और तेज़ दर्द होने के बाद हमें ज़रूरत पड़ रही है फर्स्ट एड मेडिसिन की, तो हमें लेनी पड़ेगी। कहीं सर्जरी की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं हमको सर्जरी करानी पड़ेगी, तो वहाँ एलोपैथ का रोल बहुत ज़रूरी है। कहाँ हमें चीज़ों को, हमारी कंसेप्ट को ज़रूरी समझा जाए तो हमें अपने कंसेप्ट पर रहने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक छोटा सा मेरा सवाल ये था कि जैसे एक आम कॉन्सेप्ट ये है, आम आदमी का एक जहन में ये सवाल होता है कि जो अंग्रेज़ी दवाएं हैं उसके मुकाबले में यूनानी दवाएं जो हैं वो कितनी मतलब कॉस्टली पड़ती हैं और कितनी असर अंदाज होती हैं? मुझे नहीं लगता कि बहुत महंगी दवाएं हैं यूनानी। मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, जो मैं हरमस पर मैंने काम किया है, अभी तक मेरे पास
300 रुपीज़, मैक्सिमम 330 रुपीज़ का सिरप इम्यून अप नाम से आता है। मोमियाई शंगरफ जैसी चीज़ मेरे पास 6 रुपये का एक कैप्सूल है। और फार्मूला 5 किट, एक 2000 की किट आती है, जिसमें सबसे महंगा उसमें है माजून ख़ास, लबूब ख़ास, फार्मूला 5 पाउडर। तो महंगा तो कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू, अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, लेकिन रॉ मटेरियल इतना महंगा होने के बाद भी हमारी कंपनी ने कोई MRP से पेशेंट की भलाई के लिए उन्होंने MRP भी बैलेंस रखी, और मुझे नहीं लगता यूनानी महंगा है। मैंने जो 5 से 6 साल के सर्वे में देखा, यूनानी सस्ता है। डॉक्टर साहब, आखिर में देखने वालों के लिए एक मुख्तसर सा मैसेज, शॉर्ट मैसेज कि वो सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें और लोगों का भी ख्याल रखें। आप अगर फिट हैं तो आपका फैमिली फिट है, आपकी फैमिली फिट है तो आपका समाज फिट है। तो मेरा एक यही मैसेज है कि फ़िटनेस पर आप सब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सेहत जो आज है वो कल तभी रहेगी जब आपका लाइफ स्टाइल सही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आज के एपिसोड में तो बस इतना ही। आइंदा फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे नए मौजू, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हिंद पब्लिक न्यूज, अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच।